नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्तर के साइबर एक्सपर्ट गौरव रावल जी। गौरव रावल जी से हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम इन दिनों किस तरह बढ़ रहे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं गौरव रावल जी से। गौरव जी, आज के दौर में साइबर लिटरेसी कितनी जरूरी है? देखिए, मैं बात करूं कि साइबर लिटरेसी और साइबर नॉलेज और अवेयरनेस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमने नॉलेज को अवेयरनेस मान लिया है। भाई, नॉलेज क्या होता है कि कोई व्यक्ति के बारे में कोई सिर्फ जानकारी है, लेकिन वो हम सिर्फ सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और दूसरे दिन भूल जाते हैं। अवेयरनेस की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस उसको बोलते हैं कि आप कहीं से भी ज्ञान लें, नॉलेज लें, गेट द नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर, पजेस दैट, मतलब उसको अवेयर कर रखें, सहेज कर रखें और उसको काम आने पर फिर उसको उपयोग लें। इसको हम अवेयरनेस बोलते हैं। तो हमारे वहाँ नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की तो कमी नहीं है। वर्ल्ड वाइड हम लोग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं पूरे वैश्विक तौर पर, और हमारे यहाँ के युवा या सभी लोगों को सभी तरह की जानकारियाँ हैं जो विश्व में कुछ घटित हो रहा है। लेकिन उसको, जानकारी को जागरूकता में बदलने की जरूरत है। अगर आप देखें कि अमेरिका जैसे देशों में, वहाँ पर एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी सिलेबस के भाग के रूप में साइबर अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी होता है। जहां हमारे देश में जब देखने में आता है कि हम मिडिल क्लास में या फिर हायर सेकेंडरी लेवल पर भी उतनी जागरूकता नहीं है, उतना उसके प्रति संजीदा लोग नहीं है। अब हमारे यहाँ कुछ वर्षों से काम हुआ है, तो सीबीएसई ने एक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस नाम के एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर में, 12th में इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो भी, उसकी एक यूनिट में सिर्फ एक साइबर सिक्योरिटी उन्होंने एक पार्ट डाला है। हायर एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से प्रयास करने के बाद अब यूजीसी ने सारे विश्वविद्यालयों, मध्य प्रदेश की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों को लेटर लिखा है कि आपको यूजी और पीजी लेवल पे एक साइबर अपराध और उसकी सुरक्षा के बारे में एक पूरा कोर्स 40 घंटे का आपको चलाना है, जिसका कि उसके जो स्कोरिंग पॉइंट भी होंगे, 4 स्कोरिंग पॉइंट होंगे। तो अब आपको उसके लिए फैकल्टी भी उपलब्धता करानी है और आपको सिखाना भी है। क्योंकि ये इस वजह से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने एक वर्ष विशेष में करीब 1528 लोगों को आईटी एक्ट प्रोविजन, या जिसको बोलते हैं साइबर कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारियां हुई। उसमें देखने में आया कि जो इस पूरे 1528 लोगों में से 920 से ज्यादा लोग जो थे वो 18 से 30 वर्ष की उम्र के थे, और सिर्फ 65 ही ऐसे जो लोग थे जिनकी आयु 12 वर्ष से कम की थी। इसका मतलब ये है कि ये जो इस आयु वर्ग के लोग हैं 65 से 30 वर्ष वाले, ये सबसे ज्यादा साइबर अपराधी हैं? नहीं। इसका सीधा सीधा ये समझ में आता है आपको कि यही वो आयु वर्ग के लोग हैं, युवा हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या पीजी के स्टूडेंट्स हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी के प्रति आकर्षित होते हैं और फ्रीक्वेंटली नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। आपने और हमने शायद पिछले 2 वर्षों में अपना मोबाइल फोन अपडेट नहीं किया होगा, लेकिन ये वह पीढ़ी है 18 से 30 वर्ष की उम्र के युवा जो हर 6 महीने में, 8 महीने में अपना मोबाइल हैंडसेट बदल देते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करते हैं। तो इनको सुरक्षा के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी तो आप यूज करें, लेकिन उसका मैनुअल पूरा पढ़ें। हमारी नई युवा पीढ़ी के सामने बस एक चुनौती है कि वो टेक्नोलॉजी तो यूज कर रही है, लेकिन बिना उसकी पूर्ण जानकारी के, पूर्ण उसकी जागरूकता के। गौरव जी, साइबर क्राइम एक बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन यदि हम साइबर क्राइम के बारे में लोगों को संक्षेप में बताना चाहें तो साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सन 2000 तक तो भारत में हमें पता ही नहीं था कि साइबर अपराध होता क्या है, क्योंकि अपराध जब ही हमें पता चलता है जब उससे संबंधित कोई कानून होता है और उस कानून में उस अपराध की परिभाषा लिखी होती है, जिससे पता चलता है कि ये चीजें करने से ये अपराध माना जाएगा। तो सन 1999 तक तो हमारे भारत में सिर्फ एक आईटी बिल हुआ करता था, जो कि सिर्फ ई कॉमर्स एक्टिविटी के लिए काम में आता था, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा और उनकी निजता, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी, इन 2 आयामों को उसमें विलोप कर दिया गया था। उसमें कोई उस पर जगह नहीं थी। सन 2000 में भारत सरकार ने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। 9 जून 2000 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इस इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको हम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बोलते हैं, उस पर हस्ताक्षर किए गए और भारत विश्व का ऐसा 12वां देश बना सन 2009 जून को कि जिसका अपना खुद का आईटी एक्ट था। तब हमें पता चला कि साइबर अपराध है। अब उस
कानून के तहत साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध उस कानून में परिभाषा में लिखा गया है कि किसी भी तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी या कोई असंवैधानिक या फिर कानून को तोड़ने वाली ऐसी कोई क्रियाकलाप जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किया गया हो, वो साइबर अपराध कहलाता था। लेकिन जब हमारे पास 2005 में या 8 में नए नए मामले सामने आए तो हमें ये समझ में आया कि ये परिभाषा परिपूर्ण नहीं है और ये काफी संकुचित है। तो एक कॉम्प्रहेंसिव, जिसको समग्र परिभाषा के रूप में हमने फिर सन 2000 में इस इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में हमने इसमें संशोधन किए और अब नया जो आईटी एक्ट है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 संशोधित संस्करण हम लोग उपयोग कर रहे हैं। उसकी परिभाषा ये बताती है कि ऐसी कोई भी असंवैधानिक या गैर कानूनी एक्टिविटी जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया गया वो साइबर अपराध कहलाएगा। मतलब आप कोई स्मार्ट वॉच से कोई अपराध करते हैं वो भी साइबर अपराध है। ऑटोमेटेड डोर लॉक सिस्टम है, अगर उनको आप हैक करके किसी को बंद कर देते हैं रूम में, वो भी एक साइबर अपराध है। किसी कार का जीपीएस अगर आप हैक करके उसको दिशा भ्रमित कर सकते हैं या गलत रास्ते पर पहुंचा सकते हैं, ये भी साइबर अपराध है। तो किसी के सीसीटीवी कैमरा को हैक करके आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं या बिना उनकी अनुमति के उसको कॉपी करते हैं, ये भी साइबर अपराध है। तो ये सब साइबर अपराध की श्रेणी में आता है कानून के तहत। अब ये 3 प्रकार का होता है, इसका जो मुख्यतः वर्गीकरण हम करें, साइबर अपराध व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध, जिसको हम बोलते हैं सिटीजन्स क्राइम अगेंस्ट द सिटीजन्स, शहरवासियों के या जो नागरिकों के विरुद्ध साइबर अपराध। दूसरा होता है साइबर अपराध अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन या संस्था के विरुद्ध साइबर अपराध, जिसमें डेटा ब्रीचिंग और सर्वर हैकिंग और वेब जैकिंग इस तरह की घटनाएं होती हैं। और तीसरा होता है साइबर अपराध किसी देश विशेष के विरुद्ध, जिसको हम साइबर वॉरफेयर बोलते हैं। तो साइबर हमारे लिए तो यही नागरिकों के लिए तो जो प्रथम जो इसका वर्ग है या जो उसका भाग है साइबर अपराध व्यक्तियों या व्यक्ति के विरुद्ध, उसमें हैकिंग, स्टॉकिंग, ग्रूमिंग और बहुत सारे तरह के जितने अपराध हैं, चाहे वो एटीएम या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे आइडेंटिटी थेफ्ट हो, ये सब अपराध उस प्रथम श्रेणी में आते हैं। गौरव जी, वेब दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।